नमस्कार साथियों। आज हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 80 अनुच्छेद को देखेंगे, जिसमें से आज हम पार्ट 1 यानी पहली श्रृंखला के अंतर्गत पहला पार्ट लेकर के आए हैं। तो जो आपको बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी जैसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो समय को बर्बाद न करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला जो है वो है अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 1 में जो है संघ का नाम एवं क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। फिर अगला है अनुच्छेद संख्या 3। इस अनुच्छेद में नए राज्य का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में परिवर्तन के संबंध में जो कानून है, जो चीज़ बताया गया है वो है इसमें। अनुच्छेद 13, इसमें मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है अनुच्छेद 14। इसमें कानून के समक्ष समानता, इस विषय में आपको बताया गया है और उससे संबंधित जितने भी कानून हैं, जो भी है, वो सारी चीज़ इस अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद संख्या 16, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, मतलब सार्वजनिक रोजगार जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें जो समान अवसर है उसके संबंध में जितने भी कानून वगैरह हैं वो सारे समाहित हैं अनुच्छेद संख्या 16 के अंतर्गत। फिर अगला है आपका अनुच्छेद क्रमांक 17, अस्पृश्यता का अंत, मतलब इस कानून के द्वारा सामाजिक भेदभाव के संबंध में जो भी बातें थी उसको ख़त्म करने के लिए जो कानून बनाया गया वो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद संख्या 19, बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण, मतलब आप क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं तो उसका जो अधिकार हमको दिया गया है उसके संरक्षण के संबंध में उसके कानून का निर्माण इसके अंतर्गत किया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल इत्यादि में संविधान से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे अंत तक जरूर देखेंगे और ये आपको कई प्रतियोगिता परीक्षा जैसे एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस इत्यादि में काफ़ी मदद पहुंचाएंगे। तो वीडियो को मिस न करेंगे, बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे और साथ ही साथ वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक पहुंच जाएं। तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद संख्या 21, इसमें जो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित जो भी नियम कानून का निर्माण किया गया है उसको अनुच्छेद संख्या 21 के अंतर्गत समाहित किया गया है। अनुच्छेद क्रमांक 21A, इसमें प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है कि हर बच्चे को पढ़ने का जो प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है उससे संबंधित कानून का निर्माण अनुच्छेद 21A के अंतर्गत है। अनुच्छेद संख्या 25, इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता के संबंध में कानून बनाया गया है। मतलब अपने अंतःकरण से किसी दबाव या किसी भी प्रकार के भय के अंतर्गत आकर के किसी धर्म को ना अपनाएं, बल्कि अपने अंतःकरण, अपने स्वतः से अपनाने और उस धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता के संबंध में जो भी कानून है वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। फिर आगे चलते हैं। अगला जो है आपका इसमें है अनुच्छेद संख्या 30, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। मतलब अनुच्छेद संख्या 30 में जो शिक्षा के क्षेत्र में भी जो स्कूल, कॉलेज इत्यादि का निर्माण किया जाता है और उसको कैसे चलाना है उसके संबंध में दिशा निर्देश एवं कानून का निर्माण जो है अनुच्छेद संख्या 30 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद संख्या 31C,
31C कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानून का संरक्षण इसके अंतर्गत किया गया है। फिर अगला है अनुच्छेद संख्या 32 रिट सहित मौलिक अधिकारों को कानून करने के उपाय। फिर अगला है अनुच्छेद संख्या 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए कानून है। फिर अगला है आपका अनुच्छेद क्रमांक 40, इसमें इसके अंतर्गत जो है आपका ग्राम पंचायतों का गठन और उसका कैसे संचालन करना है उससे संबंधित जो भी दिशा निर्देश एवं कानून बनाया गया है वो अनुच्छेद क्रमांक 40 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद संख्या 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी, जिसकी आजकल काफ़ी चर्चा चल रही है कि देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर एक ही कानून और हर तरह का हर वाद विवाद के संबंधित एक ही कानून का निर्माण होना चाहिए कि जो कानून हिंदू धर्म के लिए लागू होगा वो मुस्लिम पर भी होगा, वो ईसाइयों पर भी होगा, बौद्ध पर भी होगा। उसके संबंध में दिशा निर्देश एवं कानून का निर्माण अनुच्छेद क्रमांक 44 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद संख्या 45 इसमें 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। मतलब 45 जो अनुच्छेद है इसमें 6 क्षमा करेंगे दोस्तों, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो उसके बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान के संबंध में कानून है वो अनुच्छेद संख्या 45 के अंतर्गत आता है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है अनुच्छेद क्रमांक 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के संबंध में जो भी कानून और दिशा निर्देश हैं वो अनुच्छेद क्रमांक 46 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद संख्या 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, मतलब जुडिशरी एवं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अलग करने के संबंध में जो दिशा निर्देश कानून है वो अनुच्छेद संख्या 50 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद क्रमांक 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। फिर अनुच्छेद संख्या 51A मौलिक कर्तव्य, अधिकार तो है ही है लेकिन मौलिक कर्तव्य जो हमारा होता है उसके संबंध में जो भी दिशा निर्देश कानून है वो अनुच्छेद संख्या 51A के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखने ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 51 जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। अक्सर लोग मौलिक अधिकार की चर्चा करते हैं, याद रखते हैं, लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो वीडियो है इसके संबंध में अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसे फटाक से आप ज्वाइन कीजिए और इससे संबंधित जितने भी कानून हैं मतलब जितने भी वीडियो हैं या PDF है वो आपको वहाँ प्राप्त हो जाएंगे। फिर अगला है अनुच्छेद संख्या 72 कुछ मामलों में क्षमादान देने, सजा निलंबित करने, कम करने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। मतलब कई बार होता है ना, किसी मामले में आपको सज़ा दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अब उसका क्या उपाय है? तो उसका एक ही उपाय है कि कुछ कुछ मामले में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो संविधान के तहत उसके क्षमादान दे सकता है, सज़ा निलंबित कर सकता है या कम कर सकता है। तो वो सारे जो कानून हैं वो अनुच्छेद संख्या 72 या 72 में समाहित है। अनुच्छेद क्रमांक 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सलाह और इत्यादि देने के लिए मंत्रिपरिषद के संबंध में जो दिशा निर्देश है वो अनुच्छेद क्रमांक 74 में है। फिर अगला है अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी के संबंध में, महान्यायवादी के संबंध में जो भी है उसके बारे में सारा चीज़ है इसमें। फिर अगला है अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। मतलब राष्ट्रपति को जो भी सूचना देना है और उसके संबंध में प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होता है वो सारी चीज़ अनुच्छेद संख्या 78 के अंतर्गत है। फिर अगला है अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयक की परिभाषा को परिभाषित किया गया है।
फिर है अनुच्छेद 112, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट के संबंध में जितनी भी बातें हैं और कानून है, दिशा निर्देश है, वो सारी चीज़ इसमें अनुच्छेद क्रमांक 112 के अंतर्गत है। अनुच्छेद क्रमांक 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में है। दोस्तों, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल इत्यादि के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो इसे स्किप बिल्कुल ना करें, बिल्कुल अंत तक देखें, जिससे आपको 3 से 4 नंबर तो बिल्कुल कंफर्म हो जाने हैं। फिर अगला है अनुच्छेद संख्या 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में जितनी भी बातें हैं वो अनुच्छेद 143 में के अंतर्गत आती है। फिर है अनुच्छेद क्रमांक 148, इसमें भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के संबंध में सूचनाएं हैं। फिर अगला है अनुच्छेद क्रमांक 149 भारत के नियंत्रक एवं महापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ, उसके बारे में बताया गया है इसमें। फिर अगला है अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में जितनी भी कानून दिशा निर्देश हैं वो 155 के अंतर्गत आता है। फिर आगे चलते हैं तो अनुच्छेद 161 क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, कम करने की राज्यपाल की शक्ति है। फिर आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य के संबंध में है। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों का गठन कैसे हो और उसके क्या क्या निर्देश दिए गए हैं वो 168 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 169 राज्य में मंत्री परिषदों का उन्मूलन या निर्माण कैसे हो, वो सारे दिशा निर्देश कानून 169 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 170 राज्य में विधानसभाओं की संरचना क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके संबंध में 170 में बताया गया है। फिर है 171, इसमें राज्यों में विधान परिषदों की संरचना के संबंध में है। 172 राज्य विधानमंडल की अवधि क्या होगी, वो सारी बातें 172 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ये 173 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन की क्या प्रक्रिया है, वो सारी बातें इसमें 174 के अंतर्गत आया गया है। 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन एवं उनका जो भी शक्तियां हैं वो सारी चीज़ बताई गई है। अनुच्छेद संख्या 194 में महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी, राष्ट्रपति के लिए आरक्षण सहित जितनी भी बातें हैं वो अनुच्छेद 200 में है। अनुच्छेद 202 राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, कैसे इसका निर्माण किया जाएगा, वो सारी बातें 202 में है। फिर अगला है 210 राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में दिशा निर्देश है। अनुच्छेद 212 में राज्यपाल को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही जांच नहीं करनी है, इसके संबंध में दिशा निर्देश है। अनुच्छेद 213 में राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में दिशा निर्देश 213 में है। फिर अगला है 214, इसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं पद की शर्तों के संबंध में जितने दिशा निर्देश हैं या कानून है वो 217 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति के संबंध में जितने भी कानून दिशा निर्देश हैं वो 226 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 239 ए के अंतर्गत दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान जो किए गए हैं वो सारी बातें दिशा निर्देश कानून इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों के गठन के संबंध में कानून दिशा निर्देश आते हैं। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना कैसी हो, उसका निर्माण कैसे हो, ये सारी बातें 243 सी के अंतर्गत आती है।
अनुच्छेद क्रमांक 243 जी पंचायतों की शक्तियां, अधिकार एवं उत्तरदायित्व के संबंध में सारी बातें 243 के जी के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद क्रमांक 243 के पंचायतों के चुनाव के संबंध में सारे कानून दिशा निर्देश निहित हैं। 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामलों के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति के संबंध में दिशा निर्देश कानून है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन कैसे हो उसके संबंध में दिशा निर्देश है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं वो सारी बातें हैं। अनुच्छेद संख्या 265 कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा। ये सारी कानूनी बातें या दिशा निर्देश 265 में है। अनुच्छेद 275 में संघ की ओर से राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है वो सारे दिशा निर्देश इसमें हैं। अनुच्छेद क्रमांक 280 में वित्त आयोग के संबंध में उसका गठन, उसके कर्तव्य इत्यादि के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 300 में वाद एवं कार्यवाही के संबंध में जितनी बातें हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो कि आपको बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी इत्यादि में काफ़ी मदद पहुंचा सकते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एवं बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे इस वीडियो की जो पार्ट 2 आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।